द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है और यह हमला हमास ने नहीं, लेबनान ने किया है और यह ऑफिशियल हमला है। लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इनकार किया है। इसके बावजूद इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इतना भयंकर हमला हुआ है कि वहां भारी तबाही मच गई है। आप यह विजुअल भी देख सकते हैं कि किस तरीके का वहां तबाही का मंजर है और यह हमला साफ कह दे रहा है कि भाई इजराइल को बड़ा नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक लोगों की मौत हुई है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यह हमला किस हिसाब से किया गया है, इजराइल डिफेंस फोर्स इस मामले में क्या कह रही है, जानकारी तो यह भी है कि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अभी इजराइल में है भी नहीं, वो तो अमेरिका में है। और ऐसे में उन्हें जानकारी दे दी गई है कि देखिए इतना बड़ा अटैक हुआ है। जो कुछ विजुअल्स हैं उसमें आप धुएं के गुबार भी देख सकते हैं कि उन क्षेत्रों पर हमला किया गया है जहां पर नागरिक थे और उनकी मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने विजुअल्स भी रिकॉर्ड किए हैं, यही आप देख सकते हैं। 5-5, 6-6 सेकंड के कुछ विजुअल्स हमारे पास हैं और इस विजुअल ने यह साफ किया है कि यह हमला कहीं ना कहीं लेबनान ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इजराइल उनके भी इलाके में घुसकर हमास के एक लीडर की हत्या कर चुका है, जिसके चलते अब इतने समय के बाद भी वो अटैक कर रहे हैं। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्स का मानना है कि यह हमला हिजबुल्लाह ने ही किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी ली नहीं है। क्या जानकारी है, क्या रिपोर्ट है, इस विजुअल के देखने के बाद तो अब डिटेल में जानने की जिज्ञासा भी बढ़ रही होगी। तो चलिए बताते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल के कब्जे वाले इलाके में रॉकेट से हमला, 10 की मौत। वे2 न्यूज का कहना है कि इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स स्थित एक फुटबॉल मैदान पर लेबनान ने रॉकेट हमला किया। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है जबकि बच्चों समेत 20 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों की उम्र 10 से 20 वर्ष थी। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी भी दी है कि हिजबुल्लाह को इस हमले के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि यह हमला लेबनान में इजरायली हमले के बाद हुआ है, जिसमें 4 आतंकवादी के मारे जाने की बात यहां पर वे2 न्यूज ने लिखे हैं। अब कौन टेररिस्ट है, कैसे टेररिस्ट का दर्जा मिलता है, यह तो वहां की सरकारें तय करती हैं या फिर यूएन तय करता है। और यहां इस रिपोर्ट के बाद जब हमने और भी डिटेल में इस खबर को तलाशने की कोशिश की, इस हमले को और डिटेल में जानने के लिए, तो जी बिजनेस पर एक रिपोर्ट मिली है। कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों की भी मौत हुई है। इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर हवाई हमला, बच्चों समेत 10 की मौत। हिजबुल्लाह ने किया हमले से इनकार। अब यहां तो साफ है कि हिजबुल्लाह इस हमले की जिम्मेदारी लेने के मूड में कतई नहीं है। तो फिर क्या लेबनान का यह आधिकारिक हमला ही मान लिया जाए? वहां से यह हमला करके एक मैसेज दिया गया है कि आपने लेबनान पर अटैक किया और उससे पहले भी आपने कई दफे लेबनान पर अटैक किया, इजराइल से कहा जा रहा है। तो फिर बदले के लिए भी तो तैयार रहना होगा। ईरान पर हमला हुआ था तो ईरान ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया था और बाद में ईरान और इजराइल ने अपने कदम पीछे खींचे थे, क्योंकि ईरान ने कहा कि हमारा बदला पूरा हो गया है। लेकिन यहां ईरान समर्थित फिर चाहे हिजबुल्लाह हो या फिर हमास हो या फिर अलग अलग जो इलाके हैं, वहां बवाल जहां मच रहा है मिडिल ईस्ट एशिया में, उसका असर आप देख सकते हैं कि यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलिस्तीन हमास से शुरू हुए यह जंग का जो आकार है वो इतना व्यापक हो चला है कि हिजबुल्लाह तो लगातार इस जंग में कूद ही रहा था, लेकिन अब फिर से गोलान हाइट्स पर हमला करके हिजबुल्लाह या लेबनान ने खुले तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनौती दे दी है और नेतन्याहू जले भुने बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दिखाते हैं क्या डिटेल यहां पर जी बिजनेस के पास है। इजराइल नियंत्रित गोलान हाइट्स में शनिवार को ही एक फुटबॉल मैदान पर हुए रॉकेट हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और बच्चों समेत कई अन्य लोग घायल हो गए। यह रॉकेट हमला दक्षिण लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्यों के मारे जाने के कुछ घंटों के बाद हुआ है। यह हमला पिछले साल अक्टूबर में इजराइल और हिजबुल्लाह समूह के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से किसी इजरायली क्षेत्र पर किया गया सबसे घातक हमला है, जिससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका पैदा हो गई है। यह तो एकदम से स्थिति क्लियर होती जा रही है
कि अभी हाल ही में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल ने मार गिराया, उसके ही महज कुछ घंटे के बाद अब लेबनान से अटैक हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने किया ही नहीं। ये कमाल की बात है। जिस क्षेत्र में हमला किया गया है, अगर वो फुटबॉल मैदान है तो निश्चित तौर पर बच्चे फुटबॉल खेलने गए होंगे और उनके पेरेंट्स भी वहां पर होंगे, लिहाजा वह रॉकेट्स जो वहां गिरे हैं जिससे भारी तबाही का मंजर हुआ है, उसमें बच्चों के मौत की भी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इजराइल नियंत्रित गोलन हाइट्स के मजदल शम्स के दूज शहर में एक फुटबॉल मैदान में रॉकेट हमले में बच्चों सहित 10 लोगों की मौत हुई है। इजरायली मीडिया की ओर से यह जानकारी दी गई है कि हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस को घटनास्थल पर भेजा गया है। घायलों को जीव मेडिकल सेंटर पहुंचाया गया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने इजरायली सरकारी ब्रॉडकास्ट कान टीवी का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। रिपोर्ट यह है कि इजराइल अब खामोश नहीं बैठेगा। यहां जहां पर जो साक्ष्य वाले लोग हैं, प्रत्यक्षदर्शी जिन्हें कहते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमने देखा कि फुटबॉल मैदान में आग की लपटें उठ रही थी। इतने बड़े बड़े हमले हुए, यह घातक हमला है जिससे इजराइल को भारी नुकसान हो सकता है और इजराइल के रेपुटेशन के लिए भी यह बहुत बड़ी चुनौती है। कहा जा रहा है कि देश की आपातकालीन चिकित्सा सेवा मैगन डेविड एडम के एक वरिष्ठ डॉक्टर इदान अवशालोम ने कहा कि हम मैदान पर पहुंचे तो जलती हुई चीजें दिखी, हताहत लोग जमीन पर पड़े थे और दृश्य काफी भयावह था। इससे तो यह साफ पता चल जाता है कि इस जंग ने कहीं ना कहीं इजराइल को एक बार फिर से टेंशन दे दी है, बेचैनी बढ़ा दी है। किस किस मोर्चे पर वो लड़ते रहेंगे। दुनिया उन्हें दबाव दे रही है कि युद्ध रोक दो, लेकिन इस तरीके के हमले के बाद अब यह जो बदले की भावना है, शुरुआत आग लगाई हुई अगर बातें कहें तो यह इजराइल की है। शुरुआत तो उसी ने की और उसी ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर अटैक किया और हिजबुल्लाह कह रहा है कि हमने तो अटैक किया ही नहीं है। लेकिन अब यहां हिजबुल्लाह इनकार कर रहा है। कैसे इनकार कर रहा है, जरा इस चीज को समझिए। यह कहा जा रहा है कि इजरायली मीडिया ने कहा कि रॉकेट लेबनान से हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह द्वारा दागा गया, जबकि हिजबुल्लाह ने शनिवार शाम को हुए हमले में शामिल होने से इनकार किया और कहा कि शिया समूह का इस घटना से कोई लेना देना है ही नहीं। हिजबुल्लाह के इनकार के बाद इजरायल रक्षा बलों ने एक बयान में कहा कि आईडीएफ के आकलन हमारे पास उपलब्ध खुफिया जानकारी के बाद मजदल शम्स पर रॉकेट फायर हिजबुल्लाह द्वारा ही किया गया था। अब यहां कहा जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स हैं इजराइल के, चाहे उनके रक्षा मंत्री हो, गैलेंट हो या सेना प्रमुख हर्जी हलेवी हो, ये सब जो है उस मौके वारदात पर पहुंचे हैं और वहां हालात का जायजा लिया है। लिहाजा ये लोग पलटवार भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिकी दौरे पर इस वक्त नेतन्याहू हैं और वहां उन्हें इस घटना से अवगत करा दिया गया है और इजराइल जो है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अटैक करेगा, क्योंकि जो इसका इतिहास है, इतिहास का कहता है वो भी आप लगे हाथ समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो फिलहाल अमेरिका के दौरे पर हैं, उनको घटना के विवरण से अवगत करा दिया गया है और वे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ सुरक्षा परामर्श कर रहे हैं। बता दें, इजराइल ने अपनी पहली बस्ती वेस्ट बैंक में नहीं बल्कि गोलन हाइट्स में ही बनाई थी। इसने 1980 में औपचारिक रूप से गोलन हाइट्स पर कब्जा किया था, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसकी निंदा की थी। तो कुल मिलाकर इजराइल को सदमा लगा है, जोरदार झटका है। लेबनान का यह अटैक उन्हें उबरने में एकदम से बेचैनी और बढ़ाई देगा कि वो कब छटपटाकर वापस अटैक करें। लेकिन लेबनान किस मूड से हमला किया है, जबकि हिजबुल्लाह किनारा कर रहा है। अगर हिजबुल्लाह भी कूदा तो फिर इनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।